आप लोग लेते थे पार्टिसिपेट? हाँ, हम तो उस दिन सोते नहीं थे। सुबह 4 बजे उठ के पहले प्रभात फेरी होती थी। है प्रभात फेरी? प्रभात फेरी। रुक जा, चुप। भाभी को भी अभी पता नहीं है कि कैसी है, लेकिन अभी जा रहे हैं अनुज और भाभी हॉस्पिटल और फिर वहाँ उनसे मिल के आएंगे। खराब मतलब आजकल आपको बताइए वायरल वगैरह हो रहा है, ऐसा कुछ ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और आजकल इतना आलस आ रहा है ना, मतलब हम हो तो ठीक गए हैं पर पता नहीं वो बॉडी वैसे फ्रेश और एकदम एक्टिव नहीं फील कर रही। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, पता नहीं। मैं तो यही बोल रही हूँ कि ये साल शुरू तो हुआ है पर कोई ठीक ही नहीं है इस साल में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल में। और आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी तो मैं बता दूं कि सुबह सुबह रोज गौ ग्रास वाले भैया आते हैं और हम क्या सारे लोग जो भी गाय के लिए सामान होता है उन्हें दे देते हैं। और साथ ही साथ अभी आज है संडे का दिन और आज चल रही है नाश्ते की तैयारी। मैं आपको दिखाती हूँ। आज नाश्ते में सुबह सुबह माँ ने बनाया है सूजी का हलवा और इतना टेस्टी हो रहा है ना, इसलिए बनाया क्योंकि आज है माँ की एकादशी के व्रत का उद्यापन। तो माँ कुछ भी मीठा खा के अपना व्रत खोलती है, इसीलिए माँ ने हलवा बनाया और मैं भी वही खा रही हूँ और बहुत टेस्टी हो रहा है, इतना मजेदार हो रहा है ना, घी वाला पूरा। साथ ही साथ चल रही है दिन के खाने की तैयारी क्योंकि नाश्ते के लिए तो अभी कोई उठा नहीं, तो मैंने सोचा तब तक दिन की तैयारी कर लेती हूँ। और दिन में आज हम बनाएंगे सूखे आलू, हरी भुजी और पुलाव। ये हो गया हम लोगों का खाना। और राहुल और अनुज भैया आज जाएंगे मेरी चाची के घर क्योंकि जो मेरी चाची की मम्मी है यानी नानी, उनकी है आज छपंडी। उन्हें गए हुए हो चुके हैं पूरे 6 महीने। तो मतलब चाची लोगों के मायके में 6 महीने बाद एक छोटा सा खाना पीना करते हैं पंडित लोगों के लिए, तो इसीलिए वो लोग वहाँ जाएंगे और हम लोग यहीं पे खाएंगे। तो करते हैं अभी खाने की तैयारी और मिलते हैं आपसे तब जब सब उठ जाएंगे। मतलब ये लोग राहुल और अनुज भैया सो रहे हैं और श्रीवी भी सो रही है, तो श्रीवी से भी मिलवाऊंगी आपको, तो बने रहिए। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 26 जनवरी का कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है और अभी बज गए हैं 10 और हम इसी का वेट कर रहे हैं कि कब होगा शुरू और कब हम देखेंगे परेड। और दोस्तों अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उत्तराखंड की झांकी। और यहाँ पर ये 26 जनवरी की परेड देखने आ गई है। सुबह सुबह है 26 जनवरी की परेड देखने आई है। भारत माता की जय। जय। पुष्प वर्षा देखेंगे और तो अब पुष्प वर्षा होगी और यहाँ पुष्प वर्षा हो रही है। यहाँ खाना बन रहा है, देखो खाना जल रहा है, गरम हो रहा है। क्या चीले? तो गाइस गणतंत्र दिवस की सुबह सुबह एक गर्मा गर्म चाय पीने में इतना मजा आ रहा है और सामने परेड चल रही है जिसमें आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हैं हमारे गेस्ट बनके। और मुझे याद है हमारा स्कूल भी जाता था 26 जनवरी में वहां पर परफॉर्म करने के लिए, और ये आ गई है परफॉर्म करने। ओए क्या कर रही है मम्मी? आप लोगों के जमाने में बनाते थे गणतंत्र दिवस? बहुत अच्छे ढंग से। आप लोग लेते थे पार्टिसिपेट? हाँ, हम तो उस दिन सोते नहीं थे। सुबह 4 बजे उठ के पहले प्रभात फेरी होती थी। है प्रभात फेरी? प्रभात फेरी। रुक जा, चुप। है प्रभात फेरी झंडा लेके सारे स्कूल इकट्ठे होते थे, 4-5 स्कूलों से। अच्छा। जाते थे हम अपने यहाँ तक कोटाओ गोम्बिटियर ठेठ बनियाणी पोखरी गले खेत मंज खेत, वहाँ से होते हुए आपके फिर लिखवार गांव, फिर कोड़ी सौड़ और यहाँ से होते हुए फिर सिनाल गांव और तिरनाल गांव, वहाँ से होते हुए आते थे कोटाल गांव। और क्या करते थे मतलब परेड में? परेड में वो करते, परेड जैसे ये परेड में जैसे नारे लगाते थे। अच्छा, तो इतने गांव घूमते थे? गांव घूमते। और कितने बच्चे होते थे? एक बार तो इतनी घुटनों तक बर्फ पड़ी हुई थी, तब भी हमने प्रभात फेरी की, परेड करी मतलब। हाँ, परेड। तो सुबह कितने बजे से? 4 बजे से। और कितने बजे फिर करते थे? 4 बजे से हम ये 7 बजे स्कूल में पहुंच जाते थे।
सारे गांव घूम के? सारे गांव घूम के। तो छुट्टी नहीं होती थी 26 जनवरी की? 26 जनवरी की छुट्टी हमारे यहाँ तो फंक्शन होते, प्रोग्राम होते थे, 8-10 स्कूलों इकट्ठे होते थे। 8-10 स्कूलों के इकट्ठे होने पे फिर वहाँ प्रोग्राम होता था 26 जनवरी के बारे में। फिर डांस होते थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते थे। कई लोग भाषण देते थे कि बताते थे कैसे कैसे हमें ये तिरंगा प्राप्त हुआ, हमारा संविधान कैसा लिखा गया, इस चीज को सारे बताते थे। उस टाइम ये सुविधा नहीं थी, हम टीवी पे देख रहे, हम वो मोबाइल पे देख रहे। पर पता तो आपको सब होगा ना कि आज के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराता है। रेडियो से सारा कुछ वो हो जाता था। अच्छा। उस समय रेडियो का वो था, जमाना था हमारे टाइम पे, तो रेडियो से सारी न्यूज़ें आती थी, तो हम देखते, ये पता था राष्ट्रपति झंडा फहराते, ये करते, वो परेड होती है, तो हम भी उसी हिसाब से। और हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर तब तो कहाँ? ड्रेस लड़कियों की होती थी, हरा कुर्ता, ऑरेंज कलर की सलवार, और सफेद कलर की चुन्नी। क्या बात कर रहे हो? ये होती थी हमारी। हाँ, ये वहाँ हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं, वो दिखते तो थे ऊपर आसमान में, लेकिन वहाँ वो ये कुछ नहीं था। ये सुविधा तो गाड़ी बस की सुविधा भी हमारी बहुत बाद हुई, लेकिन ये था उस समय उत्साह। आज तो इतना उत्साह है नहीं। सही बात है। उस समय इतना उत्साह था कि हाँ 26 जनवरी आ रही, 15 अगस्त आ रहा, 23 जनवरी को भी करते थे हम, सुभाष चंद्र बोस के जब वो हुआ था ना, तो उस दिन उनका वो मनाते थे, तो तब भी करते थे। 2 अक्टूबर मनता था। अब तो बस ये खत्म हो गया धीरे धीरे, सोशल मीडिया पे ही बनता है बस। वही तो। और यहाँ देख सकते हो दोस्तों कितनी बढ़िया परेड की जा रही है आज के दिन। परेड ही तो हो रही है, और क्या हो रही है? परेड। और तूने देखा है बचपन में कुछ ये सब? तू गई है कभी बचपन में? 6 महीने की थी तब गई थी। पापा तो हमें कितना लेके जाते थे, 1-2 बार तो, 2 बार तो गए ना हम, शायद 3 बार। मम्मी पापा मेरे को नहीं लेके गए थे खुद। तू समझा नहीं होगा ना तेरे को कि इस लाया गया है तू कि गणतंत्र दिवस में ले जाने का। जो VVIP है वो अपने घर से देखी। VVIP घर से। VVIP को उन्होंने स्पेशल खाना, रोटी बनाते हैं तब बचपन में रोटी बनाती थी। और क्या कुछ नहीं बनाती थी। पापा हम जाते थे ना, याद है ना? हम तो 2-3 बार गए हैं वहाँ। और तू जाएगी कभी? कब जाएगी? मैं खुद जाऊंगी के वहाँ राष्ट्रपति बन के? हाँ, झंडा फहराएगी। ऐसे यहाँ पर चल रही है शिफ्टिंग, निक्कू मिक्कू के घर की शिफ्टिंग चल रही है, और मेरे साथ श्रीवी भी सामान शिफ्ट करवाने के लिए आ गई है ना श्रीवी? बोल हाँ। भाभी आज जा रही है हॉस्पिटल माँ को देखने के लिए, क्योंकि माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब है, और हम चाहते हैं कि जब भाभी आए तो खुश हो गया। भाभी तो बता देना कैसी है, ठीक है माँ की तबीयत? मैंने भी देखा नहीं, अब जा रही हूँ, देखो। हाँ, तो भाभी को भी अभी पता नहीं है कि कैसी है, लेकिन अभी जा रहे हैं अनुज और भाभी हॉस्पिटल, और फिर वहाँ उनसे मिल के आएंगे। खराब मतलब आजकल आपको पता ही है, वायरल वगैरह हो रहा है, ऐसा कुछ ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। भगवान जल्दी से ठीक करेगा माँ को, और फिर घर वापस आएंगे, है ना भाभी? तो जाओ, जल्दी जाओ और देख के आओ माँ को। तो दोस्तों सुबह आपको बताया होगा दिव्या ने कि आज है नानी की छपंडी। छपंडी मतलब पहाड़ी लोग तो जानते होंगे, छपंडी मतलब जिसमें 6 महीने पूरे हो जाते हैं। बरसी की तरह ही करा जाता है, जैसे बरसी में तो 1 साल बाद खाना वाना खिलाते हैं ब्राह्मणों को, इसमें 6 महीने होते ही ब्राह्मणों को खाना खिला दिया जाता है। तो एक ब्राह्मण हम भी उनमें से जाते हैं चाची के यहाँ और अटेंड करके आते हैं ये छपंडी, और नानी की आत्मा को शांति मिले, बस यही कामना करते हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा पीछे निक्कू मिक्कू है जो, उनका मकान बन रहा है नया, तो नया मकान बन रहा है, तो शिफ्टिंग चल रही थी, तो आज पूरे दिन हम वहीं बिजी रहे। सुबह परेड देखने के बाद हम लोग वहीं थे, मतलब सामान यहाँ से वहाँ। और हमने जो नया वाला मकान लिया था ना, हमने होम टूर भी करवाया था आपको उसका, तो वो वहीं पर आ रहे रहने के लिए। जब तक उनका टूट के बनेगा तो वो 5-6 महीने अब वहीं रहेंगे। तो उनके घर से हमारे घर तक की शिफ्टिंग करवाई है। तो सामान तो बहुत सारा है, कुछ कुछ सामान आस पड़ोस में रखवा दिया। इसी टाइम के लिए तो पड़ोसी काम आते हैं, तो फिर आधा सामान पड़ोसियों के यहाँ रखवा दिया, आधा उन्होंने शिफ्ट करवा दिए। तो बस यही चल रहा है। आज चलते हैं अभी और मिलवाएंगे आपको चाची से भी, तो बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग चाची के यहाँ पहुँच गए हैं और सभी के साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। खाने में 3-4 आइटम बना रखे थे, जिसमें थे छोले, मिक्स वेज, कद्दू की सब्जी, पकौड़े, राइस, पूरी, और मौसा जी लोग, मामा जी लोग, बुआ जी लोग सभी वहाँ पर आए हुए थे। तो हम भी टाइम पर पहुँच गए थे और सभी के साथ लंच कर रहे थे। तो गाइस यहाँ देखो, ये श्रीवी बाहर जाने की कोशिश कर रही है। अगर तुम्हें बड़े मकान में रहना कैसे जाएगी बाहर जा, और दिव्या इसको बीच में रोक रही है। तो ये देखो, सलाम करो सबको, सलाम साहब, सलाम कर दो सबको, सलाम करो सबको।
सलाम। वेरी गुड। इसने आज रिपब्लिक डे पे सलाम करना सीखे। ग्रेटर नोएडा है ना जो। बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, बाहर बाहर जा। ये हंस भी रही है, रो भी रही है। बाहर जा, इधर से, इधर से इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से भाग, उधर से जा। क्या हुआ, नहीं जा पा रही? नहीं, नहीं जा पा रही। कह रही बाहर ही जा फिर तो चाची। तो हम लोग आ गए थे वापस चाची के घर से। तो देख लिया था आपने कि सब लोगों का वहाँ खाना था और काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी खाने में। तो ये सब नानी के ही आशीर्वाद से बना होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। और बहुत सारे लोग थे, हम तो लोगों को दिखा नहीं पाए। इसको मैंने बोला भी कि शूट कर ले, लेकिन वहाँ काम में बिजी हो गई है सब। मैं तो नहीं, मतलब पर सब लोग काम पे लगे हुए थे, किचन में लगे हुए थे, मौसी लोग वगैरह सब। तो इसलिए इतना ज्यादा शूट कर नहीं पाए। पर 6 महीने हो गए नानी को गए हुए, पर बिल्कुल नहीं लगता मुझे, मतलब ऐसे लगता है कि नानी अभी कहीं गई हुई है, फिर आ जाएंगी, फिर मिलेंगी। हम लोग नानी से काफी क्लोज थे, आप लोगों को पता ही है कि नानी शुरू से ही यहाँ पास में रहती है। और हमें यही था कि बस कि हमारी नानी हमारे पास ही रहती है। तो 6 महीने हो गए और लग ही नहीं रहा कि नानी चली गई है। पर यही है, नानी जहाँ भी हो वहां से हमें देख भी रही होंगी और आशीर्वाद भी दे रही होंगी सबको। तो बस यही था, आज का दिन ऐसे ही रहा। साथ ही साथ आपको बताया था कि भाभी की जो मम्मी है वो भी एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो उनको हुआ क्या है, उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से वो एडमिट हुई है। तो अभी तो वो हॉस्पिटलाइज है, पर ठीक है, पर ठीक है। हाँ, आज गए थे लोग। तो आज है वो आईसीयू में, क्योंकि अभी टेस्ट वगैरह चल रहा है और उनको कफ ज्यादा था तो ऑक्सीजन उन्हें दी जा रही है ताकि मेंटेन रहे लेवल। तो आज दीदी बोल रही थी कि आज ठीक है, मतलब बहुत बेटर कंडीशन में आज। और होपफुली अब ट्रीटमेंट हो ही रही है, जो भी अभी ट्रीटमेंट तो शुरू नहीं हुई, बट यह मेन कॉज पता चल जाता है बीमारी का, तो उसको ट्रीट करना इजी रहता है। अभी तो वो हॉस्पिटल में, जब वो डिस्चार्ज होके आ जाएंगी तब हम आपको उनसे मिलवाएंगे, जब हम भी जाएंगे उनसे मिलने के लिए। और आशा करते हैं जल्दी माँ भी ठीक हो जाएंगी। और आजकल इतना आलस आ रहा है ना, मतलब हम हो तो ठीक गए हैं, पर पता नहीं वो बॉडी वैसे फ्रेश और एकदम एक्टिव नहीं फील कर रही। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, पता नहीं। मैं तो यही बोल रही हूँ कि ये साल शुरू तो हुआ है पर कोई ठीक ही नहीं है इस साल में। मतलब इतना लंबा बीमार पड़े हैं ना इस बार हम, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। सब मेरे मायके में भी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बड़ी चाची जिनके घर आज हम गए हैं, हमने बताया नहीं, पर उनको पैर में बहुत सीवियर प्रॉब्लम हुई। अभी 1 हफ्ते तक वो पैर ही नहीं मोड़ पाई अपना। जिससे भी बात हो रही है कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। तो ये साल ना पता नहीं, मतलब वैसा शुरू नहीं हुआ जैसे एक्सपेक्टेड था, बीमारियों के साथ ही शुरू हुआ है। तो बस यही होप करते हैं कि आगे जो साल जाए वो अच्छा जाए, सभी के लिए अच्छा जाए। और बस आशीर्वाद दो, अपना प्यार दो और हमारी फैमिलीज के लिए अच्छी अच्छी विशेष दो कि जो लोग भी बीमार हैं या कोई प्रॉब्लम है सबकी ठीक हो जाए। और हम भी यही प्रे करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग भी बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो ऐसे मतलब हेल्थ सबसे मेन है, मुझे ऐसे लगता है। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, पर अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं रहती ना तो फिर सब बेकार लगता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खाना हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहले सबकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, सब स्वस्थ रहने चाहिए। तो सब अपना ध्यान दो, ठीक है। मौसम बहुत चेंज हो रहा है तो आप लोग भी अपना ध्यान दो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।